कंप्लेनर को मारने का घाट के ऊपर पुलिस स्टेशन के पीएसआई सतीश जाविर पर लगा आरोप। कल रात का इंसिडेंट है, लगभग 1:30 बजे का। मेरे साथ में 2 जन ने मारपीट की है, ठीक है। एक जन मेरे को बाम्बू से मार रहा था, मुझे बाम्बू से मार रहा था, और जो दूसरा बंदा उसके साथ में था उसने पीछे से आके मेरे बिट पे वार कर दिया है कि मेरे साथ में स्टेपिंग हुई है, मेरे बैक पे स्टेपिंग हुई है, वार किया गया है। 8 से 10 सेंटीमीटर का वार है। तो बोले ये क्या वार है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसी बात होने लगी। अब मैं शिरके सर को बोलने लगा कि आपने एक आरोपी को लेकर आए सर, दूसरे आरोपी को क्यों नहीं लेके आए? मैं कंप्लेनर हूँ, मैं कॉलर हूँ, मैं फरियादी बन के यहाँ पे पहुँच चुका हूँ वैन के अंदर। हालांकि आरोपी को लेकर जाया जाता है वैन के अंदर, आपने मुझे लेकर आ गए। तो बस मेरा इतना बोलना था। सतीश जाविर मुझे बोलने लगा कि, और उसने भी मुझे ज़ोर से मार दिया। जैसे ही मारा तो मैंने बोला सर आपको राइट नहीं है मारने का। उतने में उसने मुझे धक्का दिया। शिरके सर ये जो थे ये लोग मुझे पकड़ने लगे और उसने मुझे धक्का दे करके स्टेशन हाउस से बाहर निकाला। मैं रिसेप्शन जो डेस्क है वहाँ पर आया, वो वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। वहाँ पे फिर से उसने मुझे मारा। वहाँ पे कुत्ते घूम रहे थे, वो कुत्ता मुझे काटने के लिए भी आया। मैं वहाँ से चला गया। मैं बोला ठीक है, मैं यहाँ पर ये करके आता हूँ, मेडिकल करके आता हूँ। उसके बाद में मैंने कंट्रोल रूम में कॉल किया। मैंने ऐसा बताया कि अब मैं पुलिस की मदद मांगने के लिए मैं खुद गया हूँ। रक्षा की वहाँ पे भक्षक बन के बैठा है, मैं पुलिस की मदद मांगने गया हूँ। पुलिस वर्दी पहन के बैठा है, वो खुद मुझे मार रहा है, तो अब मैं किससे मदद मांगने गया हूँ? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। वर्दी पहन लीजिए और आप पुलिस स्टेशन में आ जाइए, और उसके बाद जो आपका रुतबा है और दबंगई है वो बढ़ जाएगी। ऐसे ही मुंबई पुलिस में काफ़ी ऐसे जवान हैं जिनकी वजह से आए दिन नाम जो है मुंबई पुलिस का खराब होता है। ऐसे ही मामला घाटकोपर पुलिस स्टेशन का तब खराब हुआ जब पीएसआई सतीश जाविर ने शेख मुस्तफ़ा के साथ जो है वो मारपीट की, गंदी गालियां दिया, और गालियां देने के बाद उन्हें कंप्लेन लेने की बजाय उल्टे पैर भगा दिए। शेख मुस्तफ़ा स्टैबिंग इनके ऊपर हुई, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, और उसके बाद कैसे सतीश जाविर जो पीएसआई है उनको इंसाफ दिलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उल्टा पीड़ित के साथ में मारपीट की है। तो उस बारे में जानकारी लेते हैं कि शेख मुस्तफ़ा जी क्या हुआ था, पीएसआई सतीश जाविर ने मारपीट क्यों किया, वजह क्या थी? भाई ये कल रात का इंसिडेंट है, लगभग 1:30 बजे का। मेरे साथ में 2 जन ने मारपीट की है, ठीक है। एक जन मेरे को बाम्बू से मार रहा था, मुझे बाम्बू से मार रहा था, और जो दूसरा बंदा उसके साथ में था उसने पीछे से आके मेरे बिट पे वार कर दिया, ठीक है। वो ऐसे ही पैसे को लेकर मारी हुई थी, ठीक है। उसी को लेकर के जो बाप बेटे हैं, जो बाम्बू से मार रहा था, और बेटे ने पीछे से पीछे आके मुझे वार कर दिया। तो मैंने तुरंत 100 नंबर पे पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया। पुलिस मदद करी नंबर पे मैंने कॉल कर दिया। कॉल होने के बाद में मोबाइल लगभग 15 मिनट के बाद में मेरे पास में आ गया। अब ऑलमोस्ट ऐसा है भाई कि चिरागनगर पुलिस स्टेशन में, घाटकोपर चिरागनगर पुलिस स्टेशन में मुझे हेड कांस्टेबल से लेके सीनियर पीआई तक का सब जन पहचानते हैं। क्या वजह है उसकी पहचान? ये वजह ये है कि 2022 में मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ में मेरा एक ब्रेकअप हुआ था, और उसी के चलते मैं ड्रग्स करने लग गया था। एमडी का मैं नशा करता था उस वक्त। मैं हालांकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी अल्हम्दुलिल्लाह, तब मैं 2nd ईयर में था। बट वो एमडी के नशे में मेरे पे एक केस, झूठा केस, वो एक्स गर्लफ्रेंड ने एक झूठा केस बनाई थी कि मैंने उसकी आंख पे हाथ डाला हो, उसकी माँ के बाल पकड़ के मारा हो, उसको एसिड अटैक की धमकी दिया हो। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी एविडेंस प्रूफ हुआ नहीं। तो तब मैंने पुलिस स्टेशन में मैंने थोड़ी, मतलब बोलते हैं ना, मुझसे मैं नशे में था, तो तब आईओ जो थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इंचार्ज ऑफिसर, नाइट ड्यूटी में 26 नवंबर की रात थी वो 2022, तब ये सतीश जाविर ही थे। तब मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नॉलेज है थोड़ी बहुत लॉ की, तो मैं वैसी बात कर रहा था कि आप मेरे साथ में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वो तभी का गुस्सा उन्होंने, अब हुआ ऐसा, मैंने जब मोबाइल आया, अभी मैं कल का इंसिडेंट बताता हूँ। जब मोबाइल आया, पुलिस वैन आई, वैन के साथ में मैं बैठ के गया। उसमें हेड कांस्टेबल शिरके सर थे, शिरके सर के साथ में मैं बैठ के गया। 2 जन और थे। उन्होंने पूछा भी कि तूने नशा किया है, गांजा पिया है? मैंने कहा कि भाई मैंने 1 साल पूछा है, मैं अभी कोई नशा नहीं करता हूँ, मैं एमपीएससी का कैंडिडेट हूँ। 8 महीने से मैं एमपीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैंने प्रीलिम्स का पीएसआई के कंबाइन के एग्जाम अभी जनवरी में ही अटैम्प्ट किया हूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट। तो मैं जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो आरोपी को लेकर आया गया, आरोपी को भी बुलाया गया। आरोपी आया, सिर्फ एक ही आरोपी आया जो उसका बाप था, जो 2 बाप बेटे थे। आरोपी ने अपनी वाइफ को लेकर आया, आरोपी ने अपने बेटे को नहीं लेकर आया। तो मैं वहीं पे बात कर रहा था, शिरके सर के साथ में मैं बात कर रहा था, और नाइट ड्यूटी में तभी पीएसआई सतीश जाविर ये वहाँ पे मौजूद थे, और वो ही कंप्लेंट लेने वाले थे। बट जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, एपीआई पुगले सर और पीएसआई सतीश जाविर बोलने लगे, हंसने लगे मेरे को देख के कि यार ये मुस्तफ़ा फिर आ गया, इसको तो हम लोग अच्छे तरीके से पहचानते करके।
तो बात होने लगी क्या हुआ अभी तेरे साथ में, तो मैंने बताया कि मेरे साथ में स्टेपिंग हुई है, मेरे बैक पे स्टेपिंग हुई है, वार किया गया है, 8 से 10 सेंटीमीटर का वार है। तो बोले ये क्या वार है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसी बात होने लगी। अब मैं शिर्के सर को बोलने लगा कि आपने एक आरोपी को लेकर आए सर, दूसरे आरोपी को क्यों नहीं लेके आए? मैं कंप्लेनर हूँ, मैं कॉलर हूँ, मैं फरियादी बन के यहाँ पे पहुँच चुका हूँ वैन के अंदर, हालांकि आरोपी को लेकर जाया जाता है वैन के अंदर, आपने मुझे लेकर आ गए। तो बस मेरा इतना बोलना था। सतीश जाविर मुझे बोलने लगा कि तेरे को जितना बोला ना रिप्लाई किया, मला शिवाय घालायची, शिवाय घालायला घालतात मला, तुमच्याकडे राईट आहे का? तो जो PSI जाविर है वो उठकर वहाँ से आया, तभी API पोगले सर वहाँ पे मौजूद नहीं थे। PSI जाविर जब उठकर आया तो उसने मुझे जस्ट डोर स्टेप के पास ही स्टेशन हाउस, पुलिस स्टेशन हाउस का ऑफिसर का जो डोर स्टेप है जहाँ पर कंप्लेंट लिखी जाती है, तो धक्का मारने लगा मुझे। तो मैंने बोला सर मी तुम्हाला काय वाईट गोष्ट बोलली का? मी तुमच्यासोबत काय वाईट प्रेमाने बोलत होता ना तुमच्यासोबत? तो मेरे को बोलने लगा कि अभी तू ज़्यादा बोल मत, और उतने भी मुझे ज़ोर से मार दिया। जैसे ही मारा तो मैंने बोला सर आपको राइट नहीं है मारने का। उतने में उसने मुझे धक्का दिया, शिर्के सर ये जो थे ये लोग मुझे पकड़ने लगे और उसने मुझे धक्का दे करके स्टेशन हाउस से बाहर निकाला। मैं रिसेप्शन जो डेस्क है वहाँ पर आया, वो वहाँ पे भी CCTV कैमरा मौजूद है, वहाँ पे फिर से उसने मुझे मारा। वहाँ पे कुत्ते घूम रहे थे, वो कुत्ता मुझे काटने के लिए भी आया। मैं वहाँ से चला गया, मैं बोला ठीक है मैं यहाँ पर ये करके आता हूँ, मेडिकल करके आता हूँ। उसके बाद में मैंने कंट्रोल रूम में कॉल किया, मैंने ऐसा बताया कि अब मैं पुलिस की मदद मांगने के लिए मैं खुद गया हूँ। रक्षक ही वहाँ पे भक्षक बन के बैठा है, मैं पुलिस की मदद मांगने गया हूँ, पुलिस वर्दी पहन के बैठा है, वो खुद मुझे मार रहा है, तो अब मैं किससे मदद मांगने गया हूँ? क्योंकि अगर मैं कुछ करूँ तो मेरे पे केस रजिस्टर हो जाता। नहीं हुआ ऐसा। मैं उन्होंने मुझे कहा जो कंट्रोल रूम से मैंने डायरेक्ट CST हेडक्वार्टर्स में कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि आप सीनियर PI के पास में इनकी तकरार दीजिए, इनकी कंप्लेंट कीजिए। मैं रिटर्न आया मेडिकल करवा के, इसमें मेरा पूरा मेडिकल है, मेरे कान पे मार लगा हुआ है, मेरे बैक पे स्टैब किया गया है। कौन से? मेरे लेफ्ट ईयर में मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब मैं जब सांस भी ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। मेरी दोनों आंखों पे मार था, पूरी मेरी आइज़ रेड हो गई थी। मेरा यहाँ पे जो बाम्बू से मुझे मारा गया था वो हिट जो PSI जाविर ने मुझे किया। मैं एक नागरिक हूँ, ठीक है, मेरे पे कोई केस नहीं है, 2 साल हो गए, मेरे पे एक नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने सब गलत काम छोड़ दिया, गलत काम इन द सेंस नशा करना मैंने छोड़ दिया था, राइट। अब इनका बोलना ये है, मैं पहुँचा जब मेडिकल लेकर, तो PSI जाविर मुझे कहते हैं कि आपको 9 बजे तक रुकना पड़ेगा। मैंने कहा कि मुझे सीनियर PI से मिलना है। सीनियर PI रांगट सर थे वहाँ पे, नवनाथ रांगट सर, तो वो अवेलेबल नहीं थे नाइट ड्यूटी में। बोले कि वो राउंड पे गए हैं, राउंड पे गए हैं, ऐसा है वैसा है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं चौकी में ही सो गया, मैं पुलिस स्टेशन में ही सो गया। लगभग 5 बजे मैं सोया, 8:30 बजे, पौने 9 बज रहे थे, 8:40 को जो रंगनाथ सर है उनकी एंट्री हुई। वो आए तो मैंने उनसे जाके बात की। तो जब उनसे मैं बात करने के लिए गया कि सर मला तुमच्यासोबत बोलायचं आहे, मला कंप्लेंट दाखल करायची आहे, तक्रार करायची आहे, तो उतने में जाविर बोलने लगा की हा येडा केस घेऊ नका, याचा आपल्याकडे ना 5 गुना दाखिल है। भाई मेरे ऊपर कोई 5 गुना दाखिल नहीं है, ठीक है। ये कुलकर्णी मैम का नाम ले रहा था, दीपाली कुलकर्णी जो क्राइम PI है वहाँ पे, उनका नाम ले रहा था जाविर, बट मेरे पे कोई 5 गुना दाखिल नहीं है। PSI जाविर की पिटाई का मामला था, हाँ। PSI जाविर ने मारा, आप भी PSI की पढ़ाई करने वाले हो, हाँ। तो ये जो ऐसे रक्षक है, हाँ। जो आप कह रहे हैं कि भक्षक बन रहे, हाँ। तो किस तरीके के घाट के ऊपर पुलिस स्टेशन का पूरा वातावरण था? रात भर आप एक वीडियो भी जारी किए कि कोई पुलिस अधिकारी वहाँ पर नहीं था, वो वजह क्या थी? वो वजह ऐसी थी कि एक आरोपी आया था वहाँ पर, वो खुद अपने आप निकल के चला गया, क्योंकि जाविर ने मुझसे कहा कि सुबह तेरा काम होगा, तेरा केस सुबह लेंगे करके, देखो सीनियर PI के पास में देना है ना, सुबह आ जा 9 बजे, या तो इधर पे वेट कर। और वो सोने के लिए चला गया, वो फर्स्ट फ्लोर पे सोने के लिए चला गया PSI जाविर। उसके बाद में 4 बजे का वक्त है, मेरे पास में वीडियो है, मैंने एक ब्लॉग शूट किया, मिनी ब्लॉग, जिसमें स्टेशन हाउस में कोई भी नहीं है, ना एक हवलदार है, ना कोई PSI है, ना कोई इंचार्ज ऑफिसर है, कोई नहीं है। अब इसमें इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो नागरिक आए तो जाए किसके पास में, पुलिस स्टेशन में आने के बाद में किसके पास में जाए कि आप मेरी कंप्लेंट लो। मतलब PSI सतीश जाविर की आप कह रहे थे कि आपके ऊपर पहले जो मामला दर्ज हुआ था उसमें था, एक ही पुलिस स्टेशन में वो वापस कैसे आए, या वो शुरुआत से ही पुलिस स्टेशन में? वो पुलिस स्टेशन में 2022 में उनकी पोस्टिंग हुई थी, ठीक है, वो तब न्यू थे, तब वो बहुत सीधे थे, मतलब वो
उनकी न्यू पोस्टिंग थी, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस कुछ नहीं था उनके पास में, वो पीएसआई तभी बने थे कंबाइन का एग्जाम देके, उन्होंने ऐसा मुझे बताया था उस वक्त, क्योंकि मुझे पीएसआई तब से बनना है। एक्चुअली मुझे यूपीएससी करना था, बट मैं एमपीएससी में भी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे जो एक तहमत लगी हुई है ना, बस एग्जाम लगा है नशेड़ी है, ऐसा है वैसा, तो वो चीज़ को मेरे को गलत साबित करना है। तो वो जो उनका नेचर था उस वक्त वो बहुत अलग था। इट वॉज इनोसेंट एट दैट टाइम। वो ना गाली देते थे ना मारपीट करते थे। अब ये 2 साल में पता नहीं उनको क्या हो गया, वर्दी का घमंड आ गया है या पता नहीं क्या हो गया है, या उनके लिए आम हो चुका है कि लोग ऐसे कोई भी जो मतलब के लोग हैं उनका नॉलेज नहीं है तो उनको मारपीट करना क्योंकि होता होगा नहीं। बट मैं ऐसा हूँ नहीं भाई, प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग्स करूँगा। मैं डीसीपी सर के पास में भी जाऊँगा मुलुंड ऑफिस में, एंड उसके बाद में कोर्ट में भी जो पेटिशन मुझे डालने हैं, मैंने मेरे एडवोकेट से बात करके रखा हूँ, वो सारी लीगल प्रोसीडिंग्स मैं आपको फॉलो कर दूँगा। जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ था, जिस एक मामले की शुरुआत आपकी सेविंग उस मामला हुआ या मामले पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। मैं दोपहर में राजावाड़ी हॉस्पिटल में मैं था। राजावाड़ी हॉस्पिटल में कान का डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैं साइन हॉस्पिटल गया। साइन हॉस्पिटल जाने के बाद में साइन हॉस्पिटल में मैंने मेरा हाथ का एक्सरे ये सब करवाया, ठीक है। एक्सरे इन द सेंस जो भी वहाँ पे ऑर्थोपेडिक थे, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, उनसे मैंने कंसल्ट किया। उसके बाद में मैं आई डॉक्टर के पास में गया। इसी वजह से भाई मेरी आँख छोटी लग रही होगी, उन्होंने मुझे ऐसी ड्रॉप डाले ना, अभी भी मुझे ब्लर दिख रहा है साइन हॉस्पिटल में। और जब तक मैं ईयर स्पेशलिस्ट के पास में जाता तब तक के ओपीडी बंद हो चुका था, तो उन्होंने मुझे कल बुलाया है। और इसके अंदर मेरी आइज़ के लिए उन्होंने सिटी स्कैन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर फ्रैक्चर आता है तो आपका केस और स्ट्रांग हो जाएगा। ये जिस तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ने वाले हैं मुस्तफ़ा, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि वर्दीधारी से उसी पुलिस स्टेशन में लड़ना ये अपने आप में चैलेंजिंग है और एक चुनौती है। आपको बता दें, पीएसआई सतीश जाविर के इस रवैये को लेकर ये देखना है कि मुंबई पुलिस के नाम पर एक जो आरोप लगा है शेख मुस्तफ़ा के द्वारा, तो क्या मुंबई पुलिस इस मामले से करती है? शेख मुस्तफ़ा को सतीश जाविर के इस मारपीट के मामले से इंसाफ दिला पाती है नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। लेकिन ये देखना है कि कैसे शेख मुस्तफ़ा को आगे लड़ते हैं पुलिस के खिलाफ। कैमरामैन आमिर सैयद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई।